गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं वहां पर मौके पर जहां पर ये धमाका हुआ है। और ये गृह मंत्री अमित शाह जो कि पहुंचने वाले हैं मौके पर जहां पर ये धमाका हुआ है। ये तस्वीरें वहां की आनी शुरू हो गई हैं और ये कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या उन्होंने जानकारी जो दी उसके जरिए उन्होंने देश को बताया कि एनआईए एनएसजी की टीम जांच करे। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। संजय, एलएनजेपी पहुंच गए गृह मंत्री। जी हाँ, गृह मंत्री अभी यहाँ से काफिला पहुंचा है और इसमें गृह मंत्री यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ हम कोशिश करेंगे दिखाने की, जिसमें मैं अपने कैमरामैन प्रदीप गुप्ता से कहूंगा, जो अस्पताल के अथॉरिटी बता रहे हैं कि यहाँ 30 से ज्यादा घायलों को यहाँ पर लाया गया है, जिसमें से 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 20 लोगों का इलाज चल रहा है। अधिकतर लोगों के पेट या पेट से नीचे की इंजरी है, जिसमें जांग, पेट, बाकी अन्य जगह इंजरी है जिनका इलाज किया जा रहा है। कई लोगों को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ी है, उनको अतिरिक्त चूंकि रक्तस्राव की वजह से उनका इलाज किया जा रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे बर्न्ड हैं, यानी जले हुए हैं, जली हुई झुलसी हुई अवस्था में है, तो उन सारे लोगों को अब यहाँ पर बर्न वार्ड में शिफ्ट किया गया है ताकि उनके जलन का इलाज किया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जरूर था कि वो घटनास्थल का भी मुआयना करेंगे और साथ ही घटनास्थल के साथ वो घायलों को भी से भी मुलाकात करेंगे। तो फिलहाल वो घायलों से मुलाकात करने के लिए पहले यहाँ पहुंचे हैं, उसके बाद शायद घटनास्थल का दौरा करेंगे। जी अंजना। बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुझे लगता है अस्पताल के अंदर गृह मंत्री पहुंच चुके हैं और जो घायल हैं उनसे वो मिलने वाले हैं। कितने कुल घायल लोग आए हैं? मुझे लगता है उसके आगे की तस्वीरें अब नहीं लेने दी जा रही हैं, वहीं तक कैमरा अलाउड था। गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने कुछ ही देर पहले कहा था कि वो वहां पर आज घटनास्थल पर भी जाएंगे और अस्पताल भी पहुंचेंगे। कितने लोग घायल हैं? अच्छा, तस्वीरें आने लगी फिर से। कितने लोग कुल यहाँ पर भर्ती हैं? जाहिर तौर पर सब इमरजेंसी यूनिट में ही होंगे। संजय। हाँ अजय भाई, आप रिकॉर्ड कर रहे थे? तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हैं और अब जो घायल लोग हैं उनसे वो मिलने के लिए जाएंगे। लगभग 24 लोग घायल बताए जा रहे थे जिनका वहां पर इलाज चल रहा है और 10 लोग मृत घोषित किए गए हैं। जो जानकारी दी जा रही है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने कुछ ही देर पहले ये जानकारी दी थी कि वो हॉस्पिटल पहुंचेंगे और जहां पर ये घटना घटी है वहां पर भी जाएंगे। गृहमंत्री ने ये भी जानकारी दी कि एक I-20 कार में सुभाष नगर रेड लाइट पर ये धमाका हुआ है और उन्होंने ये भी बताया कि इसी के साथ साथ हर संभावना को तलाशा जाएगा, हर एंगल से इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ जो मैग्नीट्यूड है, यानी जिस पैमाने पर ये घटना घटी है, उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि ये आतंकी हमला हो सकता है। पुलिस ने अभी पुष्टि नहीं की है और इसीलिए इंतजार करना होगा। और गृह मंत्री ने खुद कहा है कि हर एंगल से इसकी जांच की जाएगी। मुझे लगता है यहाँ के बाद वो सीधा घटनास्थल के लिए भी रवाना हो सकते हैं, क्योंकि सभी घायलों को यहीं पर एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहाँ पर उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। और एलएनजेपी हॉस्पिटल से ही ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर गृह मंत्री पहुँचे हैं वहाँ पर घायलों का हाल जानने के लिए। आपको बता दें, शाम 6:55 की ये घटना जो चांदनी चौक इलाका या लाल किले के सामने जो लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 है, वहां पर यह धमाका हुआ और कुछ 10 लोगों के मारे जाने की कुल इसमें खबर है। और इसी के साथ साथ 24 घायल लोगों का इलाज इस वक्त एलएनजेपी हॉस्पिटल में चल रहा है, ये जानकारी दी गई है। और इसी जानकारी के तहत ये भी बताया गया है कि I-20 कार में हुआ है। लेकिन बड़ी बातें क्या है, अगर किस चीज से धमाका किया गया उसको समझने की कोशिश हो तो I-20 जिसमें ये धमाका हुआ है वहां कोई क्रेटर या कोई गड्ढा नहीं बना है, तो उससे भी एक पता चलता है इंटेंसिटी कैसी है। इस वक्त गृह मंत्री वहां पर जानकारी हासिल कर रहे हैं और मुझे लगता है जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्हीं के साथ वो बैठे हैं। सतीश गोलचा, कमिश्नर दिल्ली पुलिस के, जो इस वक्त जानकारी दे रहे हैं गृह मंत्री को। और ये एलएनजेपी हॉस्पिटल में ये जानकारी दी जा रही है और इस वक्त पर चूंकि घायलों का इलाज चल रहा होगा तो वो देखती हुई व्यवस्था ही आगे गृह मंत्री वहां पर जाएंगे। लेकिन सीपी दिल्ली पुलिस
सतीश गोलचा गृह मंत्री को ब्रीफ करते हुए और गृह मंत्री पूरी जानकारी इस घटना के बारे में लेते हुए आखिर किन परिस्थितियों में ये घटना घटी है। तो आपको बता दें कि 10 लोग तो मृत घोषित किए गए हैं, 24 लोगों का इलाज चल रहा है और ये संख्या और भी बढ़ सकती है। ये तस्वीरें उसी जगह की हैं, एलएनजेपी हॉस्पिटल की, जहां पर गृहमंत्री पहुंचे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने बताया था कि हर संभावना से, हर तरीके से, हर एंगल से इसकी जांच की जाएगी और उसी कड़ी में आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। गृहमंत्री अमित शाह वहां पर पुलिस से ब्रीफिंग लेते हुए, समझते हुए कि आखिर क्या हुआ, किन परिस्थितियों में ये घटना घटी है। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी जो वहीं एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर से है। फिलहाल अंदर की तस्वीरें आ रही हैं संजय, और इस वक्त तो यही दिख रहा है कि कमिश्नर दिल्ली पुलिस ब्रीफ कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, परिस्थिति क्या, किस तरह से, क्यों, कैसे ये घटना घटी, ये सब गृह मंत्री को बता रहे हैं और उसके बाद से घायलों से मिलने के लिए आगे बढ़ेंगे गृह मंत्री। संजय जी हाँ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी अंदर ही हैं, वो पहले ही पहुंच गए थे और सारे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से गाड़ियां घुमा ली गई हैं, तो बस अब थोड़ी ही देर में गृह मंत्री बाहर निकलने वाले हैं और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा लगातार उनके साथ हैं। उन्होंने पहले घटना के बारे में ब्रीफ किया है और इसके बाद फिर वो घायलों से मुलाकात करेंगे और घायलों को देखने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद फिर वहां से ये घटनास्थल की ओर जाएंगे। ये बताया गया कि 30 से ज्यादा घायलों को, जिन डॉक्टर से हमारी बात हुई है, 30 से ज्यादा घायलों को यहाँ पर दाखिल किया गया है और उसमें से 10 लोगों की मौत हो गई है। बाकी 20 से 25 लोग यहाँ उनका इलाज हो रहा है। अधिकतर लोगों के पेट या पेट से नीचे के हिस्से में इंजरीज ज्यादा है और ये कहा जा रहा है कि जो कंक्रीट के टुकड़े हैं वो भी उनके अंदर घुस गए हैं। कुछ लोगों की आंतें बाहर आ गई हैं और ये डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहे हैं वो उनका ये कहना है कि ये स्थिति है अंदर, लेकिन डॉक्टरों की टीम, पूरे अस्पताल को अलर्ट पे रखा गया है और ताकि सारे विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा अमला यहाँ पर लोगों की घायलों के इलाज में लगा हुआ है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कई मरीजों को, कई जो घायल हैं उनको अतिरिक्त खून चढ़ाने की जरूरत पड़ी, वो खून भी चढ़ाया गया है और इसके साथ ही बर्न वार्ड में जो झुलस गए थे लोग, उनको बर्न वार्ड में शिफ्ट किया गया है। तो ऐसे में देर रात तक और भी स्थिति क्लियर हो जाएगी। फिलहाल अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ अंदर घायलों से मुलाकात के लिए मुलाकात कर रहे हैं और इसके साथ ही अब जैसा कि उन्होंने बताया कि वो घटनास्थल का दौरा करेंगे, वहां पर एनआईए की टीम, एनआईए के विशेषज्ञ और अन्य जांच एजेंसियों के विशेषज्ञों से बात करेंगे और हम भी ये जानना चाहते हैं कि गृह मंत्री को अब तक जो इनपुट मिले हैं उसमें टेरर एंगल क्या है, उस पर सरकार अभी कुछ अगर बताए तो लोगों को ये रहेगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी, क्या होगा, एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 30 से ज्यादा लोग यहाँ पर जिनके इलाज के लिए लाए गए थे, लेकिन उनमें से 10 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। 20 से 25 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें से 7-8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनको एक्स्ट्रा इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जा रहा है। जी अंजना। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर जिसमें अस्पताल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, वहां पर घायलों से वो मुलाकात करना चाहते हैं। इस वक्त स्थिति देखी जा रही होगी, कई लोग इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं, कुछ का जो बर्न्स डिपार्टमेंट है वहां पर इलाज चल रहा है और गृह मंत्री उसके बाद एक कमरे में वहां पर जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे ब्रीफिंग लेते हुए, जानकारी लेते हुए कि आखिर किन परिस्थितियों में ये घटना घटी है।